अपना शिकार बनाते थे। शॉट दो। मुझे लगा नहीं था तुम मदद के लिए आओगे। तुम मर जाते तो हमारा इनाम कौन देता? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टोटल मूवीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हॉरर मूवीज़ के बारे में। साथ साथ उन मूवीज़ को कवर करेंगे जो हॉरर मूवीज़ हाल ही में ही यूट्यूब पर अपलोड की गई है। सो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 8 पर आती है हमारी हैलोवीन किल्स। इसके अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारे को मिल्टन की स्टोरी, जो कि एक किलर होता है, लोगों को मारने का काम करता है। और दूसरी तरफ हमारे को देखता है टॉम, जो कि एक ग्रुप बनाता है मिल्टन को मारने के लिए। उसी दौरान हमें आता है कि मिल्टन जो है उनकी फैमिली को मार चुका था, वो जो कि लीडर होता है टॉम। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि टॉम के जो ग्रुप के बंदे होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर में चले जाइए। और उसी दौरान उन्हें 2 बच्चे मिलते हैं जो कि बताते हैं कि उनके साथ व्हाइट मास्क मैन हाइड एंड सीक खेल रहा है। और जो टॉम के ग्रुप के बंदे होते हैं वो उनको मार देता है, जिसका नाम होता है मिचेल। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि उसको पता चलता है टॉम को कि उसका एक मेंबर टीम का वो बचा हुआ है, जिसका नाम था टॉमी क्रूज। और इसी बीच कहानी में क्या कुछ होता है वो तो आपको कहानी देखकर ही जानना होगा। नंबर 7 पर आती है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इसके अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारे को सोफी की, जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर बचपन के फ्रेंडों के साथ मिलने जाती है। उसी दौरान उन्हें वहाँ एक कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि उसकी दोस्त अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो सभी डिसाइड करते हैं हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। इसके अंदर कुछ पर्चियाँ बनाई जाएगी जिसके अंदर एक्स होगा वही कातिल होगा, और ये नाइट में खेला जाएगा। उसी दौरान उनमें से एक को भी वो बॉडी मिलेगी, वो बॉडी चिल्लाएगा और कातिल का पता लगाएगा। उसी दौरान फिर उनके बीच ये गेम स्टार्ट होता है, और वो एक गेम खेलने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम ये गेम दोबारा नहीं खेलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर एक मौत होने लगती है। और इसी बीच कहानी में क्या कुछ होता है वो तो आपको कहानी देखकर। इंसीडियस नंबर 6 पर आने वाली मूवी। इसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमें एक बच्चे की स्टोरी जिसका नाम होता है डेल्टा। इसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक मॉन्स्टर की, जिसमें हॉन्टेड हाउस में मिला था। डेल्टा को वो अपनी कैद में रखकर उसकी स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ उसे कैद कर लेता है। उसके बाद कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जो डेल्टा की बॉडी होती है वो पैरालाइज हो चुकी थी और वो कोमा में जा चुकी थी। उसके बाद कहानी हमें दिखाई जाती है उसके फादर की, जो कि बताता था कि उसकी जो फोटो है उसमें वो कभी फोटो में क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके पीछे भी एक आत्मा का ही श्राप था। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जो उसके फादर होते हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे उसको बचा कर लेकर आते हैं। और आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो तो आपको कहानी देखकर ही जानना होगा। प्रे फॉर द चाइल्ड। इसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे को एना की, जो कि प्रीस्ट बनने के लिए चर्च में आई हुई होती है। उसी दौरान उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती है कि वो अपने आप को उस चीज से बचाने के लिए वो एग्जॉर्सिज्म सीखती है, जिसके बाद वो लोगों में से उन पोजेस्ड आत्माओं को निकाल सके। और इसी दौरान उसको एक चीज सिखाई जाती है कि पोजेस्ड लोगों में से कैसे कैसे पोजेस्डनेस निकाली जा सकती है। उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो तो आपको कहानी देख कर ही जानना होगा। इसके बाद मैं आपको चाह कर भी नहीं बता सकता। Only as an observer, because as you know, women are strictly forbidden from performing exorcism. Female surgeons were once unthinkable. Somebody had to be the first. When you enter the room of the possessed, you are walking onto a battlefield. इसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे को मुलेन की कहानी, जो कि एक डॉल बनाने का काम करती थी। उसके एक बेटी थी जो एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। कुछ समय बाद उस घर में चर्च से लोग रहने आए हुए थे, जिसमें से एक लड़की भी थी जो कि अपाहिज थी। उसी दौरान उसे वहाँ कुछ स्पिरिटिकल चीज़ें दिखाई देती है जो कि उस घर में कैद थी। उसके बाद हमें कहानी में दिखाया जाता है कि उसके पीछे कुछ आत्माएं लग जाती है जो कि उसकी बेटी की थी, मुलेन की। उसके बाद पता चलता है कि वो 2 पेरेंट्स ने बेटी की आत्मा को बुलाने के लिए सर में ब्लैक मैजिक कर रखा था, और उसकी बेटी भी आ जाती है जो कि एक ईविल होता है। और इसी बीच कहानी में क्या कुछ होता है वो तो आपको कहानी देखकर
इसी बीच कहानी में क्या कुछ होता वो तो आपको कहानी देखकर ही जानना होगा। I saw someone there yesterday while I was jogging. A boy. A boy? She never came home last night. I'm gonna go find her. Senator! If they have no feelings, they can't know fear. But if they can't... दी राइट इसके अंदर का शुरुआत होती है मिचेल से। मिचेल को मैथ से इमोशनल स्टेन था जो कि मूवमेंट के लिए लोगों को तैयार करता था। के बाद वो चाहता था कि वो प्रीस्ट बनने के लिए एक्सोर्सिज्म सीखे और उस चर्च में जाए जहाँ उसका सपना था। के बाद देखते हैं कि वो चर्च में जाता है और वहाँ पर एक्सोर्सिज्म सीखने के बाद उसके पास एक लड़की आती है जो कि 16 साल की प्रेग्नेंट थी जिसको ईविल ने जकड़ रखा था। के बाद इसी बीच कहानी में क्या कुछ होता वो तो आपको कहानी देखकर ही जानना होगा। Buongiorno. You're the American? Yeah, Don't like cats? not particularly. Welcome to Rome. It's infested with cats. Make sure they don't come in. Do you know why Father Lucas is famous? 8th नाइट के अंदर कहानी दिखाई जाती है कि बल्कि जिसकी 2 आंखें होती है प्रीस्ट के द्वारा उन 2 आंखों को अलग कर दिया जाता है। एक दूसरे देश में और एक दूसरे देश में भाकर रख दिया जाता है जो भी कोई इंसान उसको निकाल ना सके। उसके बाद कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है कि जो लोग होते हैं वो उसको कैद कर लेते हैं और उसको आँख को अपने खून से डालकर जिंदा कर देते हैं। उसके बाद कहानी में हमें क्रिस्टल पैलेस दिखता है जो कि ईवल जो है कैद कर लेता है और फुलेस्ट लोगों को मारने लगता है जो कि जिन्होंने उसमें खून डाला था और अपनी आँख ढूंढने के लिए ईवल पे ईवल हमला करता रहता है। और इसी बीच कहानी में क्या कुछ होता है वो तो आपको कहानी देखकर ही जानना होगा। 도대체 제가 본 게 뭡니까? 살려봐. 지키는 자만이 할 수 있다.